गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अपनी संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत पाठ 12 प्रथमः पुरुषः लट् लकारः वर्तमान कालः का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम पुरुष के विषय में समझेंगे। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है और संस्कृत में वर्तमान काल को लट् लकार कहते हैं। बच्चों, प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन और द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग के अंतर्गत एक वचन में शः, स्त्रीलिंग में शा और नपुंसक लिंग में तत्, ये हमारी कर्ता हैं। और द्विवचन में पुल्लिंग में तो और स्त्रीलिंग में ते और नपुंसक लिंग में ते। उसके बाद बहुवचन में पुल्लिंग में ते, स्त्रीलिंग में ताह और नपुंसक लिंग में तानी। तो एक वचन में बहुवचन के अंतर्गत तो कहने का अर्थ है कि प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन का प्रयोग और द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन का और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ वाक्यांशों की हिंदी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक वचन के साथ एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे बालकः धावति, बालक दौड़ता है, तो बालका एक वचन का है, इसलिए इसकी धावति जो क्रिया है वो एक वचन का प्रयोग किया गया है। फिर छात्रा पठति, छात्र पढ़ता है, तो छात्रा एक वचन का है, इसलिए पठति क्रिया भी एक वचन की प्रयोग की गई है। उसके बाद फलम पतति, फल करता जो एक वचन का है, इसलिए पतति गिरता है एक वचन का प्रयोग किया गया है। शः क्रीडति, वह खेलता है, तो शः एक वचन का, क्रीडति भी एक वचन का। शः नमति, वह नमस्कार करती है, तो सा जो है एक वचन का है, इसलिए नमति भी क्रिया एक वचन की प्रयोग की गई है। एतत् पुष्पम विकसति, तो यह फूल खिलता है, तो एतत् पुष्पम भी एक वचन का है, इसलिए विकसति भी एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। बालको हसतः, तो यहाँ पर दो बालक हंसते हैं, यह द्विवचन का है कर्ता, इसलिए यहाँ पर हंसता जो है दो वचन का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद गंगा यमुना च वहता, तो यहाँ गंगा और यमुना बहती है, तो इसलिए यहाँ पर गंगा और यमुना दो हैं, द्विवचन का है, इसलिए यहाँ बहता भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। फले पततः, यहाँ दो फल गिरते हैं, तो यह भी द्विवचन का है फल, इसलिए यहाँ पर पततः भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की उसकी क्रिया प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं, तो क्रीडतः, माने वे दोनों खेलते हैं, तो हमारा द्विवचन का है, क्रीडतः भी द्विवचन का है। ते नृत्यतः, तो ते भी द्विवचन का करता है, इसलिए नृत्यतः भी द्विवचन का है, तो ते नृत्यतः माने वे दोनों नाचते हैं। फिर ते चक्रे भ्रमता, तो वे दो पहिया घूमते हैं, तो यहाँ पर ते चक्रे द्विवचन का है, इसलिए भ्रमता भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम लोग बहुवचन को देखते हैं। फिर छात्राः पुस्तकं पठन्ति, मतलब छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कई छात्र हैं, इसलिए यह बहुवचन का है कर्ता, इसलिए पठन्ति भी यहाँ बहुवचन की प्रयोग की गई है। फिर महिला उद्याने भ्रमन्ति, तो महिलाएं बगीचे में, उद्याने माने बगीचे में, भ्रमन्ति माने घूमती हैं, महिलाएं बगीचे में घूमती, तो यहाँ पर अनेक महिलाएं हैं, बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए भ्रमन्ति जो क्रिया है वो भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, मतलब पत्ते वृक्ष से गिरते हैं, तो यहाँ पर अनेक पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पतन्ति जो है वो भी बहुवचन का है। फिर ते सैनिकाः देशं रक्षन्ति, वे सैनिक देश की रक्षा
करते हैं। तो वे सब देश सैनिक देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पर वे सब तो बहुवचन है, अनेक सैनिक है ना, इसलिए यहाँ पर रक्षन्ति जो है वह बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ता बालिका नृत्यन्ति, तो वे सब बालिकाएं नाचती हैं। तो यहाँ पर वे सब बालिकाएं अनेक बालिकाएं हैं, यह बहुवचन का करता है, इसलिए नृत्यन्ति जो क्रिया है वो भी बहुवचन की प्रयोग की गई है। तानि चक्राणि पतन्ति, तो वे सब पहिए तानि चक्राणि भ्रमन्ति, तो वे सब पहिए घूमते हैं। तो यहाँ पर तानि चक्राणि माने अनेक पहिए और भ्रमन्ति घूमते हैं, तो इसलिए जो भ्रमंत क्रिया है वो भी बहुवचन की प्रयोग की गई है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे और द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल, यह पाठ आपने समझा। इसके बाद इसी के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसको आप लोग देखिए। विकसति माने खिलता है, पतति माने गिरता है, उद्यानम माने बगीचा, भ्रमंति माने घूमते हैं, क्रीडति माने खेलता है, वहता माने बहती है, चलन्ति चलते हैं, रक्षन्ति रक्षा करते हैं, नृत्यन्ति नाचते हैं और चक्राणि अनेक पहिए। ये कुछ शब्दार्थ हैं जो आप लोग अच्छे से याद करिए।